नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम साइंस का टॉप 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे जो 18 फरवरी 2022 को आने वाला प्रश्न है। ठीक है, 100% दोस्तों यही पूछेगा, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो आपका फाइनल परीक्षा 18 फरवरी को होने वाला है, ये 100 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे वो 18 फरवरी को पेपर में सेम टू सेम, मतलब सेम टू सेम हूबहू जाकर लड़ेगा। ये मेरा 100% गारंटी है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो आपके 18 फरवरी 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो आइए फिर हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है प्रश्न में कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है। तो नीला रंग का होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। बताइए सारे विद्यार्थी, आपको बताना कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस भी कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। आपको बताना है प्रश्न कि वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है तो ओम मीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है पराग कोष में होते हैं। आपको बताना कि पराग कोष में होते हैं तो पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पांचवा नंबर कहता है कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। दोस्तों, आपको ये प्रश्न बताना कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका जो है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। छठा नंबर कहता है निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। आपको ये प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो सीएनजी गैस का नहीं होता है। सीएनजी गैस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीएनजी गैस का दोस्तों खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सातवां नंबर कहता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आपको सातवां नंबर प्रश्न बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आठवां नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। तो केचुआ जो है बाबू ये उभयलिंगी जंतु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर कहता है एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। आपको बताना है कि एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है। तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है। तो बैगनी दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 11 नंबर कहते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है तो C6H12 और O6 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर कहता है मछली का श्वसनांग है। आपको बताना है 12 नंबर प्रश्न में कि मछली का श्वसनांग है तो गिल्स है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर कहता है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है तो 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
14 नंबर, मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का बता रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 100 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। इस 100 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपको 18 फरवरी को पेपर में जाकर हूबहू छपेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए आप इस वीडियो में पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा, 1 सेकंड भी इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो होगा बाबू आपके 18 फरवरी 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। कहता है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। आपको बताना है प्रश्न में कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो काला होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम है जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पीतल है, आपको बताना है कि पीतल है तो पीतल जो है वो मिश्र धातु है। ठीक है, और किसका मिश्र धातु है पीतल, तो कॉपर जिसको सी से डिनोट करते हैं, और जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। कहता है धारा मापने में किसका उपयोग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 17 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ए मीटर का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 18 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ना कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो विद्युत ऊर्जा में करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। कहता है क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। आपको बताना है ये 19 नंबर प्रश्न में कि क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है तो CH3Cl होता है। ठीक है, CH3Cl होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 20 नंबर। कहता है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 21 नंबर। कहते हैं हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 21 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। दोस्तों आपको ये बताना है ये प्रश्न कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। कहता है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 23 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है तो गतिशील कण तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर। कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत है। आपको बताना है 26 नंबर प्रश्न में कि दांत की सबसे ऊपरी परत है तो इनामेल है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 27 नंबर। कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 27 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है तो छोटी आंत है, छोटी आंत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
28 नंबर कहता है विद्युत का अच्छा चालक है, बताइए सारे विद्यार्थी। आपको बताना है कि विद्युत का अच्छा चालक है तो चांदी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर कहता है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 29 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे में साइन आर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, सारे विद्यार्थी हमारे तेज हैं, ये सब सही प्रश्न आप बताइएगा। आप बताइएगा 30 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 मिली एम्पियर बराबर होता है तो 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। 10 के पावर -3 एम्पियर होता है। आप इसको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 31 नंबर कहता है जिन शब्द किससे प्रस्तुत किया। आपको बताना कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जो हैंसन ने किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बाबू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 33 नंबर कहता है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। आपको बताना है 33 नंबर प्रश्न में कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो डायनेमो के द्वारा आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है डायनेमो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 34 नंबर कहता है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि अम्ल और यहाँ पे लिखा हो क्षार, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 35 नंबर एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 35 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बाबू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 36 नंबर कहता है कि सिलिकॉन क्या है। आपको बताना है कि सिलिकॉन क्या है तो उप धातु है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको पास ही पहुंचेगा। मैं आपके लिए एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बाद बनाता हूं बाबू, इसलिए अगर जो आप हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम 37 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 37 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है तो एन यानी कि सोडियम, जिसको एन से सोडियम से डिनोट करते हैं ना, तो सोडियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर कहता है 38 नंबर प्रश्न कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 38 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं तो सोडियम को रखते हैं, ठीक है, जिसको Na से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 39 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो प्रकाश के व्यतिकरण से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर कहता है आरबीसी की जीवन अवधि होती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 40 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है ये प्रश्न में कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो 120 दिन होती है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 41 नंबर कहता है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 41 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
42 नंबर कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 42 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम है, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 नंबर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों आपको बताना है ये प्रश्न में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हमारा रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × ½ H2O होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 43 हो गया। चलिए 44 कहता है हमारा कि अंडाणु निषेचित होता है। आपको बताना है 44 नंबर प्रश्न में कि अंडाणु निषेचित होता है तो फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सारे विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 45 नंबर कहता है पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है 45 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि पवन चक्की चलने के लिए हवा का चाल कम से कम कितना होना चाहिए, तब 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 46 नंबर कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 46 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है तो सूर्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 47 नंबर कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन संबंधित है तो वन संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 48 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 49 नंबर कहता है कुटपात किस में पाया जाता है। आपको बताना कि कुटपात किस में पाया जाता है तो अमीमा में कुटपात पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुटपात किसमें पाया जाता है तो अमीमा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 50 नंबर कहता है कि किसी अंतरिक्ष लिखा हुआ है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। आपको बताना है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू, इसको आप याद रखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इस वीडियो के माध्यम से जो आपको हम टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके 18 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहेगा। सारा प्रश्न आपके 18 फरवरी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, चलिए देखिए 51 नंबर कहता है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है तो मछलियाँ जो है वो किस अंग के द्वारा श्वसन करती है तो गिल्स के द्वारा करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 52 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है तो अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 53 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 53 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है तो निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 54 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 55 नंबर कहता है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है। आपको बताना है 55 नंबर प्रश्न में कि रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है तो प्लेटलेट्स के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 56 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। आप ये प्रश्न को आपको हम पहले बताए हैं। ठीक है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। सारे विद्यार्थी इसका कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
57 नंबर कहता है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 58 नंबर कहता है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 58 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि जरा दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है, तो बाईफोकल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 59 नंबर कहता है कि टूथपेस्ट कैसा होता है। आपको बताना है कि टूथपेस्ट कैसा होता है, तो टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 60 नंबर कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। आपको बताना है ये 60 नंबर प्रश्न में कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो बीसर में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 61 नंबर कहता है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन एम लिखा है लिथियम, बी लिखा है सोडियम, सी लिखा है दोनों और डी लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको 61 नंबर प्रश्न बताना है कि निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है। तो राइट आंसर जो हमारा होगा दोनों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 62 नंबर कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है, तो दोस्तों 3.6 × 10⁶ जूल का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 63 नंबर कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 63 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 64 नंबर कहता है कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। आपको बताना है कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो पारा होता है जिसको हम ए चीज से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है 65 नंबर कहता है ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। आपको बताना है ये 65 नंबर प्रश्न में कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 66 नंबर कहता है पोटेशियम जिसको हम के से डिनोट करते हैं कि परमाणु संख्या क्या है, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 67 नंबर कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में क्या कहलाती है। आपको बताना है ये 67 नंबर प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है, तो आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 68 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन एम होता है। यानी कि आपको बताना है बाबू ये प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है, तो V/U होता है। ठीक है, V/U होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 69 नंबर कहता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 69 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है तो हरा होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 70 नंबर कहता है समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 70 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 71 नंबर कहता है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। 72 नंबर कहता है निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो दोस्तों फ्लोरीन है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये 72 नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
73 नंबर भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कहता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार है तो 1.4 kg है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर। और मेरे प्यारे साथियों, अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 74 नंबर प्रश्न कहता है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपको बताना ये 74 नंबर प्रश्न है कि हेमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 75 नंबर का कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 76 नंबर कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 76 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 77 नंबर कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, विद्युत आपूर्ति वह तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर कहता है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 79 नंबर कहता है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है 79 नंबर प्रश्न है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों पुष्प में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। देखिए 80 नंबर प्रश्न कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 80 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए कहता है हीरा और ग्रेफाइट किसका अप्रूप होता है, तो कार्बन का अप्रूप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 81 नंबर भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 81 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है, उपचयन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 82 नंबर कहता है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है ये 82 नंबर प्रश्न में कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 83 नंबर कहता है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। आपको बताना है ये 83 नंबर प्रश्न है बाबू कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 84 नंबर का रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, तो अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 85 नंबर कहता है समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। आपको बताना है 85 नंबर प्रश्न में कि समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है तो अनंत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 86 नंबर कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 86 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। कहता है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
87 नंबर कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 87 नंबर प्रश्न, आपको बताना है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 88 नंबर कहता है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि निम्न में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों हीरा का जो हमारा अपर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 89 नंबर कहता है कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि प्रकाश का किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है जो सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जब आपसे पूछेगा कि प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो हमारा सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 90 नंबर कहता है 1 HP आवेश शक्ति बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 HP बराबर होता है तो 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न हम देखते हैं। 91 नंबर कहता है पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। दोस्तों आपको बताना है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 92 नंबर। और दोस्तों आप सभी विद्यार्थी का टारगेट है मुझे फाइनल बोर्ड एग्जाम 480 प्लस मार्क्स लाना है। तो पूरी हिम्मत रखिएगा, अपने यहाँ पर विश्वास रखिएगा और 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। हिम्मत मत हारिएगा बाबू, हमारा तैयारी नहीं हुआ अच्छे तरीके से, हम एग्जाम में कैसे अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं उन सभी पॉइंट को बार बार रिवीजन कीजिए। जितना पढ़े हैं सब पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप एग्जाम में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, हिम्मत नहीं हारना है बाबू, हिम्मत हारना नहीं। हमारा साइंस नहीं समझ में आ रहा है, सोशल साइंस समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं माइंड में विचार लाना है। हिम्मत अपने आप पर बना कर रखिएगा और जितना आप एक साल पढ़े हैं उन सभी पॉइंट्स को आप बार बार रिवीजन कर जाइए। आप 2022 बोर्ड में काफी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। ठीक है, आपका माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ, आपका गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है। तो डरने की क्या बात है, मेहनत किए हैं, अच्छे तरीके से एग्जाम देंगे और काफी शानदार प्रदर्शन भी करेंगे। ठीक है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना बाबू, हिम्मत रखना है और पूरी शिद्दत जुनून के साथ जाइए, एग्जाम दीजिए और खूब बेस्ट परफॉर्मेंस कीजिए। ठीक है, अगर जो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत है या ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाकर देख लीजिए, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम देने से उन सभी वीडियो को एक बार जरूर आप देख कर जाइएगा। एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा बाबू, उनमें हम वही प्रश्न को डिस्कस किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्ले लिस्ट से भी आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम 92 नंबर प्रश्न कहता है कि नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है ये 92 नंबर कहता है नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कोर्निया को दान में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 93 नंबर है, कहता है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 90 नंबर प्रश्न। ये प्रश्न आपको हम पहले बता चुके हैं, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे। आप डिस्क्रिप्शन इसका कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा जो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 94 नंबर कहता है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 94 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। तो दोस्तों मिथेनोइक अम्ल है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 95 नंबर, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 95 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 96 नंबर कहता है ओम का नियम है। आपको बताना है बाबू कि ओम का नियम है तो V=IR है। ठीक है, V=IR है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 97 नंबर कहता है निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 97 नंबर। आपको बताना है कि निम्न में से किसे पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 98 नंबर कहता है जस्ता का अयस्क है। आपको बताना है 98 नंबर प्रश्न में कि जस्ता का अयस्क है तो जिंक ब्लेड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 99 नंबर कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संकलन को कहते हैं तो निषेचन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
100 नंबर। कहता है मानव में कितने रक्त समूह हैं। आपको बताना कि मानव में कितने रक्त समूह हैं, तो 4 रक्त समूह हैं। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको सभी विद्यार्थियों को मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन में लिखा हुआ है जूल, बी में लिखा हुआ ओम, सी में लिखा हुआ वोल्ट, डी में लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगेगा बाबू उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे, ठीक है। और अगर जो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका दोस्त भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और जो अभी तक आप सभी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिल पाएगा, ठीक है। और हर हालत में 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है बाबू। हिम्मत नहीं हारना है कि हमारा तैयारी नहीं है, डरना नहीं है कि हमारा एग्जाम कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा कि नहीं, डरना नहीं है बाबू। हिम्मत रखिए अपने आप पर, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप पर आत्मविश्वास रखिए और जाइए 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए। आप मेहनत किए हैं तो डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। हिम्मत अपने आप पर बनाए रखिएगा और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाकर अपीयर होइएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।